महाराष्ट्र की राजनीति में चल रही हलचल के बीच एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने पद छोड़ने का ऐलान करके सबको चौंका दिया। अपनी आत्मकथा के विमोचन कार्यक्रम में पवार ने यह ऐलान किया। उनके समर्थकों ने उनसे फैसला वापस लेने की अपील की है। जयंत पाटिल तो रोते हुए नजर आए। बाद में एनसीपी के तमाम बड़े नेता पवार को मनाने के लिए उनके घर भी पहुंचे। ऐकण्यासाठी विवेक प्रसंगी कुठल्याही सरकार असो त्या सरकारसमोर मंगलवार को एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के जीवन पर लिखी आत्मकथा किताब लोक माझी सांगाती के विमोचन के कार्यक्रम में सब उस वक्त चौंक गए जब पवार ने ऐलान किया कि वो अब एनसीपी के अध्यक्ष पद से निवृत्त हो रहे हैं। इतकी वर्ष संधी मिळाल्याच्या नंतर आणखी विमोचनाच्या समाजाची भूमिका मी तर कधी घेणार नाही आणि त्यामुळं तुम्हाला अस्वस्थता कदाचित वाटेल, पण मी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षपदावरून निवृत्त व्हायचा निर्णय आज घेतलेला आहे। हे जरी असेल पवार सब तुम आगे बढ़ो, महाराष्ट्राचा बुलंद आवाज। शरद पवार के इस ऐलान के बाद यशवंतराव चव्हाण ऑडिटोरियम में मौजूद लगभग हर एनसीपी नेता और कार्यकर्ता भावुक नजर आए। इस ऐलान के बाद तकरीबन 1.5 घंटे तक इन नेताओं ने शरद पवार को अपना फैसला वापस लेने के लिए मनाया। कुछ ने इस्तीफा देने की भी पेशकश कर दी। उन्होंने जो भी फैसला लिया है उसके हम लोग खिलाफ है। हम सभी विधायक हैं, सभी एमपी सदस्य हैं, इन्होंने एक फैसला करने का एक निर्णय लिया है। पवार साहब ने किसी भी हालत में ये निर्णय पीछे लेने को ना, और उन्होंने यदि नहीं लिया तो हमारा राजीनामा जो है, हमारा इस्तीफा जो है उनकी तरफ हम सुपुर्द करने वाले। शरद पवार के इस ऐलान के बाद एनसीपी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर उन पर दबाव बनाने की कोशिश शुरू कर दी। जहां हर कोई शरद पवार के इस फैसले का विरोध कर रहा था, एनसीपी विधायक अजित पवार ने शरद पवार के इस फैसले को सही ठहराने की कोशिश की। पवार साहेबांच्या आत्ताचा वयाचा विचार करता पवार साहब की उम्र का लिहाज रखते हुए हम सब बात करके एक नए नेतृत्व के पास ये जिम्मेदारी देना चाहते हैं। नया नेतृत्व पवार साहब के मार्गदर्शन पर ही काम करेगा। पवार साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली पार्टीचं काम करेल। एनसीपी कार्यकर्ताओं की ओर से हो रहे लगातार प्रदर्शन के बाद शाम को शरद पवार ने अपने फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए 2 से 3 दिन का वक्त मांगा और कार्यकर्ताओं से अपने घर जाने की अपील की। उन्होंने वैसा हमें बताया है और वैसा आह्वान हमने सबको किया है, और उन्होंने एक बताया, अगर ये मेरा मैसेज देने के बाद कार्यकर्ता अगर नहीं उठे तो मैं उनका सुनने वाला नहीं हूँ। अगर उनका मैंने सुनना चाहिए ऐसा कार्यकर्ताओं को लगता है तो उन्होंने मुझे 2-3 दिन देना चाहिए, और फिर मैं मेरा जो भी है सब सुनने के बाद मेरा जो कहना है वो कह दूंगा। नंबर 1। नंबर 2, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट हो, हमारे एमएलएज हो, हमारे एमपीज हो, ऐसे बहुत से कार्यकर्ताओं रिजाइन करना शुरू किया है। उन्होंने कहा कि ये तुरंत बंद कर दो, किसी ने भी इस्तीफा देने की जरूरत नहीं। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने जिस तरह से टीवी चैनलों के सामने एनसीपी के अध्यक्ष पद से निवृत्त होने का ऐलान किया और उसके बाद दिन भर एनसीपी के कार्यकर्ताओं ने शरद पवार के अध्यक्ष बने रहने के लिए प्रदर्शन किया, उससे शरद पवार ने एनसीपी पर अपनी पकड़ कितनी मजबूत है ये साफ कर दिया। ये इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि पिछले कई हफ्तों से एनसीपी के भविष्य को लेकर सवाल उठ रहे थे। हालांकि अब शरद पवार के सामने एक बड़ी चुनौती होगी अपने उत्तराधिकारी को चुनने का। उन्हें अपनी बेटी सुप्रिया सुले और अपने भतीजे अजित पवार के बीच में से किसी एक को चुनना होगा, और ये चुनाव शरद पवार के लिए आसान नहीं है। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया।